दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली दिन का टाइम है और आज मैं डे में क्लास ले रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना, दिल पे मत लेना। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक बता चुका था, जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर 5 था जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन को प्रोड्यूस करके एवरीथिंग बनाया जा सकता है। जैसे गोल्ड का क्या गोल्ड रिंग्स बनाया जा सकता है, गोल्ड का बार बनाया जा सकता है, बिस्कुट्स बनाया जा सकता है, ईटीसी। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर 6, और मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या लेकर चलने वाला हूं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में मैं बताने वाला हूं दोस्त कॉन्सेप्ट नंबर 6। और इसमें मैं क्या बताने वाला हूं, तो इसमें एक होता है पीस। तो जो बॉस पीस होता है वो कौन सी नाउन है, कंटेबल या अनकंटेबल। तो एक्चुअली जो पीस है बॉस वो है क्या, वो है सिंगुलर नाउन। ये जो पीस है वो है सिंगुलर नाउन मेरे दोस्त। और इसका प्लूरल क्या पीसेज हो सकता है, तो इसका प्लूरल पीसेज हो सकता है बॉस। और ये क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल नाउन। इसका जो प्लूरल हो गया पीसेज वो प्लूरल नाउन हो गया। तो आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो वन पीस ऑफ डॉट 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 हैज वन पीस हैज बीन सोल्ड। वन पीस ऑफ, यहाँ पे आप गोल्ड कर सकते हो, गोल्ड का पीस कर सकते हो, सिल्वर का पीस कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर कुछ भी मतलब कर सकते हो। इसके जगह पे आयरन भी आप ले सकते हो, आयरन भी ले सकते हो। तो ये बॉस गोल्ड क्या हो गया, ये अनकंटेबल नाउन। मतलब आप लोग अगर कहीं एग्जाम में आपके पास आ गया कि ये जो गोल्ड है ये कौन सी नाउन है, क्या ये कंटेबल नाउन है या अनकंटेबल नाउन है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि अरे ये गोल्ड तो मैंने आपको बताया था, सर ने बताया था कि ये तो अनकंटेबल नाउन है मेरे दोस्त। तो क्या ये अनकंटेबल नाउन है, तो आपको मैं बता दूं कि पीस, आइटम, बार, ईटीसी, अगर कुछ भी रहता है ऑफ अनकंटेबल नाउन तो ये क्या बन जाता है मेरे दोस्त, तो ये जो पीस, आइटम, बार, ईटीसी ऑफ अनकंटेबल नाउन, ये आपको कुछ भी दिखाई दे तो ये क्या हो जाता है मेरे बॉस, तो ये हो जाता है यहाँ पे कंटेबल नाउन हो जाता है। तो ये जो पीस हो गया, ये पीस हो गया मेन नाउन हो गया। और ये क्या है, तो ये नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। ये जो हो गया ये नाउन में बॉस डिटेल ऐड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या जो नाउन में डिटेल ऐड करता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया बॉस एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कुछ भी पीस, आइटम, बार, ईटीसी रहे और फिर उसके बाद ऑफ प्लस अनकंटेबल नाउन आपको दिख जाता है, तो वो क्या हो गया, ये अनकंटेबल नाउन नहीं, ये अनकंटेबल नाउन से बदलकर ये हो जाता है मेरे दोस्त कंटेबल नाउन। एक्चुअली ये जो पीस है तो इसमें मेन नाउन क्या हुआ, ये हुआ, इसलिए वन पीस या पीसेज ऑफ गोल्ड हैज बीन सोल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 तो आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 7 में। तो ये जो हमारा कंटेबल और अनकंटेबल नाउन था वो आज हम खत्म कर चुके हैं मेरे दोस्त। अब खत्म हो चुका है। आपको अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपको अब मैं थोड़ा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। आपके लिए अब टेस्ट होने वाली है अनकंटेबल नाउन और कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं और वो एग्जाम्पल को क्लियर करूंगा कि वो कंटेबल नाउन है या अनकंटेबल नाउन, बिकॉज आपके माइंड में हमेशा उठती होगी कि क्या ये अनकंटेबल नाउन है। तो फिर मैं आपको ये राइस, ये है क्या, ये है राइस मेरे दोस्त। तो ये राइस क्या हो सकता है, ये जो आप राइस देख रहे हो ये राइस क्या हो सकता है, तो फिर राइस को क्या काउंटिंग करना संभव है। तो आप बोलोगे कि यार मैं तो राइस सपोज डेट थोड़ा सा लिया राइस, उसको तो काउंटिंग कर सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, वो हो गया कंटेबल नाउन। तो क्या ये राइस कंटेबल नाउन है, नहीं मेरे दोस्त, ये है अनकंटेबल नाउन। वो जो आप काउंट करते हो वो मेरे दोस्त राइस नहीं होता है, जो आप काउंटिंग करते हो ना
वो राइस का दाना होता है। मतलब जो आप काउंटिंग करते हो राइस का दाना होता है, आप राइस काउंट नहीं कर सकते हो। इसलिए राइस क्या हो गया मेरे दोस्त, राइस हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब आगे मैं आपको बता दूं शुगर। तो क्या शुगर कंटेबल नाउन है या अनकंटेबल नाउन है? तो ये जो शुगर हो गया मेरे दोस्त, ये भी है अनकंटेबल नाउन। बिकॉज अगर आप काउंटिंग कर सकते हो, अगर आप शुगर की मतलब जो मोटी वाली शुगर आती है उसको अगर काउंटिंग भी कर सकते हो, तो फिर वो उसका शुगर काउंटिंग नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, क्यूब ऑफ शुगर, जो उसका शुगर का क्यूब होता है वो आप काउंट करते हो मेरे दोस्त। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, सोप। क्या सोप कंटेबल नाउन है या अनकंटेबल नाउन है? तो सोप मेरे दोस्त जो हो गया वो अनकंटेबल नाउन है। कैसे? तो आप जो सोप है मतलब साबुन है, वो साबुन नहीं काउंट करते हो, उसका बार काउंट करते हो। मतलब जो साबुन की टिकिया होती है वो काउंट करते हो मेरे दोस्त। इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन कौन सी नाउन है? तो ये मेरे दोस्त क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन अनकंटेबल नाउन हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या, इसमें इन्फॉर्म इन्फॉर्म मिलकर, इन्फॉर्म जो वर्ब है वो वर्ब मिलकर बना है, और ये क्या हो गया इन्फॉर्मेशन, तो ये अनकंटेबल नाउन होता है मेरे दोस्त। अब ट्रैफिक, आपके सामने एक और लिखता हूँ मैं, ट्रैफिक। ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक कंटेबल नाउन है या अनकंटेबल नाउन है? तो ये जो दोस्तों का ट्रैफिक ये अनकंटेबल नाउन हो गया। बिकॉज जो ट्रैफिक में गाड़ी अवेलेबल होते हैं आप उसको काउंट करते हो। जो कार हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, आप लोग ट्रैफिक में ये सब काउंट करते हो मेरे दोस्त। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए मेरे दोस्त ट्रैफिक जो हो गया वो अनकंटेबल नाउन हो गया। दोस्तों तो अब मैं मूव करने वाला हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाली है, तो ये जो वीडियो है इसका टॉपिक क्या है, तो एक्चुअली बॉस नाउन काइंड्स और नाउन टाइप्स। तो नाउन काइंड्स कितने होते हैं मेरे दोस्त? तो नाउन काइंड्स होते हैं एक्चुअली 5। ये नाउन काइंड्स कितने होते हैं मेरे दोस्त? तो ये जो नाउन काइंड्स है ये 5 होते हैं। आखिर ये नाउन काइंड्स 5 कैसे होते हैं, तो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो आज हम लोग नाउन काइंड्स और क्या नाउन काइंड्स और नाउन टाइप्स में मतलब पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो नाउन काइंड्स है वो काउंटेबल नाउन, कौन कौन से नाउन काइंड्स है जो काउंटेबल नाउन होगा, और कौन कौन सी नाउन काइंड्स है जो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो नाउन टाइप्स मेरे दोस्त कितने होते हैं? नाउन टाइप्स होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मेरे दोस्त काउंटेबल नाउन, और अनदर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। एक क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। नाउन काइंड्स 2 होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन काइंड्स मेरे दोस्त 2 होते हैं, तो अब मैं आपको ये दोनों को अलग अलग बनाने वाला हूँ। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और इस तरफ क्या मैं लेकर चलने वाला हूँ, अनकाउंटेबल नाउन। इस तरफ मैं अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी लेकर चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो नाउन आती है नाउन काइंड्स में, वो क्या आती है मेरे दोस्त, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले जो नाउन आती है वो आती है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? तो जो किसी खास स्थान या वस्तु को प्रदर्शित करता है या फिर शो करता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये जो काउंटेबल नाउन है इसका क्या मेरे दोस्तों, ये जो काउंटेबल नाउन है इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल दोनों बनाया जा सकता है। ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये काउंटेबल नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या हो गया मेरे दोस्त? तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये ना तो सिंगुलर हो सकते हैं ना ही प्लूरल हो सकते हैं। बिकॉज गाइज हम किसी वस्तु को काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सी नाउन होंगे? जब आप काउंट ही नहीं कर सकते हो तो उसको कौन सी नाउन मानोगे? कुछ नहीं ना। तो इसलिए ये जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन मेरे दोस्त, वो सिंगुलर क्या कर माने जाते हैं, सिंगुलर इसको सपोज किए जाते हैं कि ये सिंगुलर होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके पास मैं प्रॉपर नाउन की एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो क्या ताजमहल, ताजमहल क्या है मेरे दोस्त? तो ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, और ये ताजमहल। तो जो काउंटेबल नाउन होता है उसको सिंगुलर भी पॉसिबल होता है और प्लूरल भी पॉसिबल होता है। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो क्या ताजमहल का हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बॉस, इसका प्रॉपर नाउन क्या हो गया? तो अब मैं आपको आगे देना चाहता हूँ। दिल्ली, दिल्ली क्या इसे मैं प्लूरल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ।
और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। इंडिया, क्या मैं इसे प्लूरल कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल, आई लाइव इन दिल्ली, आई लाइव इन दिल्ली मेरे दोस्त, आई लाइव इन दिल्ली। तो ये जो दिल्ली हो गया मेरे बॉस, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं दिल्ली? क्या इसमें जो इसका फर्स्ट लेटर इसको भी स्मॉल केस में लिख सकते हैं छोटी एबीसीडी में? तो इसे छोटी एबीसीडी में नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं इसे स्मॉल लेटर में लिख दूंगा तो फिर इसका मीन्स निकल जाएगा, और प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका मीन्स नहीं निकाल सकते हो मेरे दोस्त। तो ये जो प्रॉपर नाउन हो गया इसका, ये गलत हो गया, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो प्रॉपर नाउन को। और क्या इसका प्लूरल हो सकता है? तो इसका प्लूरल नहीं हो सकता है जी। तो दोस्त जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कौन से नाउन होते हैं? तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं मेरे दोस्त वो होते हैं अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन कैसे होते हैं? तो अनकंटेबल को ना ही ये सिंगुलर होती है ना ही प्लूरल होती है, बस इसे सिंगुलर कंसाइडर किया जाता है, माना जाता है। तो जो दिल्ली है इसका क्या हम लोग प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ताजमहल को प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ बॉस। आई हैव बाउस्ड अ चेयर, आई हैव बाउस्ड, आई हैव बाउस्ड अ चेयर। तो ये चेयर कौन सी नाउन हो गया मेरे दोस्त? तो ये जो चेयर है तो ये चेयर हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे हो गया जी? तो अगर मैंने चेयर का नाम लिया तो फिर वो सारी चेयर को मैंने नाम ले लिया जो चेयर होते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो गया? चेयर। ये कॉमन नाउन हो गया। तो क्या इसका प्लूरल करना पॉसिबल है? तो हाँ जी, चेयर को आप सिंगुलर कर सकते हो, प्लूरल कर सकते हो, इसे काउंटिंग भी करना संभव है चेयर को। तो काउंटिंग करने के बाद नहीं है यहाँ पे, क्या चेयर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। चेयर्स को आप लोग चेयर्स भी बना सकते हो मेरे दोस्त। तो ये जो कॉमन नाउन है वो क्या हो गया मेरे दोस्त? तो ये जो कॉमन नाउन है वो हो गया काउंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन। आखिर ये कंटेबल नाउन कैसे हो गया? तो हम लोग ये जो कॉमन नाउन है मतलब एलिफेंट, तो एलिफेंट्स कर सकते हैं। कोई भी कॉमन नाउन है उसको हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल कर सकते हैं, इसलिए कॉमन नाउन किस श्रेणी में आ गया? काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ गया। और प्रॉपर नाउन किस नाउन की श्रेणी में आ गया? ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ गया, बिकॉज इसका प्लूरल करना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं मेरे दोस्त? ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको मैं सारी जितना जो नाउन है उसको मैं तोड़ मरोड़ कर बताने वाला हूँ, जिससे आपको फिर आगे एग्जाम में दिक्कत ना हो। और आप ऐसा नहीं कि दिल्ली, अरे दिल्ली को तो मैं काउंट कर सकता हूँ, ये क्या हो गया? कंटेबल नाउन हो गया। नहीं मेरे दोस्त, आप गलत हो जाओगे अगर एग्जाम में आएगी तो इसलिए मैं आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहे, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। तो अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो देयर आर टू rams in my classroom. देयर आर टू राम्स इन माई क्लासरूम। तो बॉस देयर आर टू राम, तो यार ये तो राम क्या है? राम प्रॉपर नाउन है। तो टू राम्स, तो टू राम्स के लिए क्या हो गया? ये जो टू राम्स के लिए हो गया, तो फिर ये क्या हो गया बॉस? तो ये क्या कंसिडर कर रहा है? ये एक्चुअली कॉमन नाउन का कंसिडर कर रहा है। एक्चुअली ये है तो प्रॉपर नाउन, बट ये शो क्या कर रहा है? ये कॉमन नाउन जैसा शो कर रहा है। आपको मैंने नाउन के टॉपिक में बता दिया हूँ कि अगर 2 या 4 राम्स हो क्लासरूम में या एक जगह, तो फिर आप क्या कंसिडर करोगे? है तो प्रॉपर नाउन, बट उसी क्या मानोगे? बट उसे आप लोग मानोगे प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो वो प्रॉपर नाउन जो यूज्ड एज अ कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, वो क्या होते हैं मेरे दोस्त? वो होते हैं कंटेबल नाउन। बिकॉज ये तो राम जो प्रॉपर नाउन, बिकॉज इसका राम भी पॉसिबल है और राम्स भी पॉसिबल है। तो प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, आपको सेंटेंसेस में देखनी है कि जो प्रॉपर नाउन है वो किस टाइप का शो कर रहा है, क्या वो कॉमन नाउन के जैसा शो कर रहा है। आपको सबसे पहले फैक्ट पहचाननी है कि इस सेंटेंस में क्या हो सकता है, देन आपको एग्जाम में आंसर लिखनी है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो वैसे प्रॉपर नाउन क्या हो गया? उसको हम लोग काउंटेबल नाउन मानते हैं नहीं, वो होता है मेरे दोस्त। अब आगे हम लोग लेकर चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं मेरे दोस्त वो क्या होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन क्यों होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन है जिसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे ही नहीं और टच भी नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आप लोग बोलोगे कि एयर, तो यार एयर तो एयर्स कर सकते हो, तो फिर एयर्स आप लोग क्या कर रहे हो उसमें, एयर्स इसमें किसके लिए यूज कर रहे हो, तो एयर्स आप यूज कर लो। अगर सपोज डेट उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो आप उसमें दो को मिलाकर आप एयर्स कर रहे हो, इसलिए आप एयर हवा को नहीं कर रहे हो, और सिर्फ हवा एक ही है, सारे को इंक्लूड करके ही उसको हवा बोली जाती है। तो ये मत समझ लेना कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ये जो दिखता ही नहीं है तो मेरे दोस्त ये हो गया क्या, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रॉपर नाउन होते हैं मेरे दोस्तों, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एक हो गया प्रॉपर नाउन होते हैं क्या, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बिकॉज जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको सिंगुलर भी किया जा सकता है और उसका प्लूरल भी किया जा सकता है। बट प्रॉपर नाउन है उनका सिंगुलर नाउन तो होते हैं बट कंसिडर किया जाता है, लेकिन प्लूरल नाउन उनका नहीं बनाया जा सकता है। क्या ताजमहल को ताजमहल बना सकते हो, क्या दिल्ली को दिल्ली बना सकते हो, नहीं बना सकते हो मेरे दोस्त। तो जो प्रॉपर नाउन हो गया वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब बातें आती है प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन होते हैं और वो सेंटेंसेज में कॉमन नाउन की तरह यूज्ड होते हैं, तो वो क्या होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन की आप सिंगुलर भी कर सकते हो और प्लूरल भी कर सकते हो। तो कॉमन नाउन क्या हो गया मेरे दोस्त, ये काउंटेबल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटिंग करना पॉसिबल है, मतलब देखते ही नहीं यार तो उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया वो डायरेक्टली हो गया क्या, अनकाउंटेबल नाउन। और एक और नाउन है हमारे पास, वो क्या है मेरे दोस्त, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो जो मटेरियल नाउन होता है बॉस वो क्या होता है, जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या हो सकता है, तो मटेरियल नाउन एग्जांपल के लिए मटेरियल नाउन जिसे नापा या तोला जा सके। एग्जांपल के लिए राइस, तो राइस को आप लोग काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त, बिकॉज आप राइस नहीं काउंट करते हो, उसके दाने काउंट करते हो। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसलिए 4 नाउन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब कलेक्टिव नाउन आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त कलेक्टिव नाउन मैं आगे करवाने वाला हूँ। तो कलेक्टिव नाउन, चलो अब मैं क्या कलेक्टिव नाउन हेडिंग क्या देता हूँ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है मेरे दोस्त, ये काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो अगर ये मेरे दोस्त काउंटेबल नाउन ये हो गया, कलेक्टिव नाउन अगर काउंटेबल नाउन हो गया तो इसका सिंगुलर टू प्लूरल पॉसिबल हो जाएगा, मतलब इसको आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। और अगर कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो इसका सिंगुलर टू प्लूरल पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, बिकॉज ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो काउंटिंग ही नहीं कर सकते हो, बस कंसीडर किया जाता है कि ये सिंगुलर नाउन है। और ये कब हो सकते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। मतलब आप सेंटेंस को देखकर बता सकते हो कि ये सिंगुलर नाउन है, कलेक्टिव नाउन या प्लूरल नाउन है, ऐसे आप लोग नहीं बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने ऐसे बता दिया तो फिर समझो कि आप गलत हो जाओगे। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो कब होते हैं, वो कब होते हैं काउंटेबल नाउन मेरे दोस्त। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो कब होते हैं। तो अगर ये कलेक्टिव नाउन कंप्लीट मीनिंग in the sentence, complete meaning in the sentence, अगर ये कलेक्टिव नाउन कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस में दे दिए तो वो क्या हो सकते हैं मेरे दोस्त, उनका प्लूरल पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट मीनिंग दे दिए तो इनका प्लूरल पॉसिबल हो जाएगा। अगर सेंटेंस में ये कंप्लीट मीनिंग दे दिए मेरे दोस्त तो इनका प्लूरल संभव हो जाएगा। और अगर प्लूरल इसका पॉसिबल हो जाएगा तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। जो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो क्या होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन तब होते हैं जब वी नीड टू एक्सप्लेन,
टू एक्सप्लेन, मतलब आपको वी नीड टू एक्सप्लेन, अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो फिर वो क्या होते हैं, वो हो जाते हैं मेरे दोस्त अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। तो आपको एग्जांपल देकर बताने वाला हूँ। तो अगर इसका प्लूरल बनाने के लिए आ जाए तो इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल हो जाता है मेरे दोस्त, नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसका प्लूरल नहीं होता है, इसलिए जो वी नीड टू एक्सप्लेन, अगर मुझे सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आ गई तो उसका प्लूरल नॉट पॉसिबल, और अगर प्लूरल नॉट पॉसिबल हो गया तो ये क्या हो गए मेरे दोस्त, वो हो गए अनकाउंटेबल नाउन, वो क्या माने जाएंगे, वो अनकाउंटेबल नाउन माने जाएंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो क्या हो गया, तो अगर ये सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दे दिए हैं तो इनका प्लूरल पॉसिबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, अगर प्लूरल पॉसिबल हो गया तो कंटेबल नाउन हो जाएंगे। और अगर हमें कंटेबल नाउन को सेंटेंस में वी नीड टू एक्सप्लेन, अगर हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आ गई तो उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, और अगर प्लूरल पॉसिबल नहीं है तो वो क्या हो गया मेरे दोस्त, वो हो गया अनकंटेबल नाउन। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरी 100% सेटिस्फेक्शन देने वाला हूँ कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंटेबल नाउन है, और कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये अनकंटेबल नाउन है। तो आपके सामने मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ मेरे दोस्त। तो आई विल टेक माई क्लास, आई विल टेक माई क्लास, आई विल टेक माई क्लास। अगर ये सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस आई विल टेक माई क्लास, तो क्या क्लास के यहाँ जगह पे क्लासेज भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है मेरे दोस्त क्लासेज। आई विल टेक माई क्लासेज, आई विल टेक माई क्लासेज, आई विल टेक माई क्लासेज, बिकॉज मैं एक भी कर सकता हूँ, मैं एक क्लास अगर अगर मैं 2 विषय अगर पढ़ाता हूँ तो फिर क्या हो गया मेरे दोस्त, क्लासेज हो गया। अगर मुझे 2 स्टैंडर्ड, सपोज डेट मैंने स्टैंडर्ड फर्स्ट की क्लास लेनी है और स्टैंडर्ड 2 की क्लास लेनी है, तो क्या आई विल टेक माई क्लासेज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया प्लूरल। तो अगर क्लास क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो अगर ये सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दे दिया और इसका प्लूरल पॉसिबल है तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लूरल नाउन। और अगर ये प्लूरल नाउन हो गया तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कंटेबल नाउन हो गया, बिकॉज इसका प्लूरल पॉसिबल है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो द बेबी विल हेल्प यू, द बेबी विल हेल्प यू, द बेबी विल हेल्प यू। तो ये जो बेबी है वो आपका हेल्प करेगा। तो बेबी मीन्स क्या होता है, बेबी मीन्स झुंड होता है। तो झुंड मतलब बेबी क्या हो गया मेरे दोस्त, ये जो बेबी हो गया तो ये सिर्फ झुंड बता रहा है। तो क्या क्या चीज़ का झुंड हो सकता है, तो झुंड या तो गर्ल्स का हो सकता है, बॉय का हो सकता है, या एनिमल्स का हो सकता है। तो इसमें क्या, वी नीड टू एक्सप्लेन, मतलब इसका हम लोग बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर वी नीड टू एक्सप्लेन, अगर हमें सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आ गई तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर सेंटेंस में हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आ गई तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो क्या बेबी मीन्स बॉय का भी बेबी हो सकता है, गर्ल्स का भी बेबी हो सकता है, झुंड हो सकता है। तो क्या बेबी का क्या बेबी का यहाँ पे प्लूरल पॉसिबल है, तो बेबीज नहीं पॉसिबल नहीं है बॉस। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया इनकम्प्लीट हो गया। ये जो सेंटेंसेस में बेबी क्या हो गया, ये हो गया इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट हो गया तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अगर यहाँ पे द बेबी ऑफ द बॉय, द बेबी ऑफ द बॉय, अगर इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दी हुई रहती, हमें कुछ भी मीन्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती, तो द बेबी ऑफ द गर्ल विल हेल्प यू, तो इसमें क्या हो जाता बेबी, इसमें हो जाता कंटेबल नाउन। बट यहाँ जो सेंटेंस है इसमें क्या, द बेबी विल हेल्प यू, इसमें तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकालना पड़ जाएगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो अगर एक्सप्लेन करना जहाँ पे आ गई मेरे बॉस, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोगों को अनकाउंटेबल नाउन इसे माना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।